समझने नहीं देती सियासत हमें सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी आईना नहीं मिलता। असम की बीजेपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक 3 से ज्यादा बच्चे होने पर महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता अछोनी योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का तोहफा मुंबई को दिया है। इस 22 किलोमीटर लंबे पुल से मुंबई से नवी मुंबई की दूरी तय करने में महज 20 मिनट लगेंगे। इसके उद्घाटन के बाद लोगों का 2 घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में तय हो जाएगा। इस पुल को अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट हो गया। ये हादसा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में हुआ। हालांकि हादसे में वो बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि हादसे में उनके निजी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी को चोट आई है। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार हादसे की परिस्थितियों की जांच करे। महाराष्ट्र की साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में एक यूट्यूब चैनल और दूसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने महाराष्ट्र साइबर सेल को उस यूट्यूब चैनल के बारे में सूचित किया जिसमें बाल अश्लीलता पर सामग्री है। आईपीसी की धारा 509 आईटी अधिनियम और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। फ्लाइट के अंदर शाकाहारी भोजन में चिकन का टुकड़ा मिलने के बाद बवाल मच गया। यात्री ने इसकी शिकायत करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। यात्री का कहना है कि वो शाकाहारी है, लेकिन उसके शाकाहारी भोजन में चिकन का टुकड़ा पाया गया, जिससे उसे काफी परेशानी हुई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कल से नव मतदाता सम्मेलन शुरू करने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल 11 बजे नव मतदाता सम्मेलन शुरू करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में कल 200 से ज्यादा पहली बार के वोटर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बीजेपी देश भर में 5000 से ज्यादा नव मतदाता सम्मेलन आयोजित करने वाली है। टीएमसी नेता तपस रॉय और सुजीत बोस के परिसरों पर चल रही ईडी की छापेमारी पर पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा, पार्टी के बयान का इंतजार करें, लेकिन ये बात पानी की तरह साफ है कि ऐसी गतिविधियों के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने बिहार में मोक्ष नगरी के तौर पर विश्वविख्यात गया पहुंचकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। स्थानीय पांडा गोपाल कृष्ण त्रिवेदी ने पूरे धार्मिक विधि विधान से पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया को संपन्न कराया। यमन पर हमले के खिलाफ रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहुंच गया है। रूस ने कहा कि यमन पर अमेरिका के हमले यूनाइटेड नेशन चार्टर का उल्लंघन है। वहीं हूती विद्रोहियों ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को जल्द पता चल जाएगा कि उन्होंने यमन पर हमला करके इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास शिया बहुल इलाके में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। बीते एक हफ्ते में ये दश्त बाराची इलाके में दूसरा घातक विस्फोट है। विस्फोट दोपहर के समय वाणिज्य केंद्र के बाहर हुआ और अभी किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। सचिव और विदेश मंत्री ने दक्षिणी लाल सागर और अदन की खाड़ी में लापरवाह हूती हमलों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की साझा चिंताओं पर चर्चा की। हूती विद्रोही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते आ रहे हैं। रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन जंग के बाद दुनिया अब एक और जंग देखने के लिए तैयार है। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने यमन में हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक किया है। तो ये थी देश और दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। इसी तरह से खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोग को।